हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जर्नल एंट्रीज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक और वीडियो। ये जो क्वेश्चन है ये बुक डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज और इसका हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। बुक जो है डीके गोयल है, इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 चैप्टर इज जर्नल्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Enter the following transaction in the journals of CRM and Sons. CRM and Sons के अकाउंट में जर्नल्स आपको बनाने हैं। ये आपको कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। April 1, 2022 की ट्रांजैक्शन है। CRM and Sons started business with cash. CRM and Sons ने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा with cash. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ, तो बिजनेस में क्या आता है? कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो चीज़ आती है उसको आप क्या करते हो? डेबिट। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे डेट। डेट क्या है? 2022 की अप्रैल 1। ये हमने डेट मेंशन करी। ये हमारा फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। LF मतलब होता है लेजर फोलियो। जो आप लेजर्स बनाते हैं, बेसिकली जो आप ये बनाते हैं, तो ये जब जर्नल एंट्रीज बना रहे होते हैं उसमें LF का नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है कि कौन से लेजर फोलियो का नंबर है। अभी आपको एज पर क्लास 11th के लिए आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना है। एक्चुअल प्रैक्टिस जब होती है तब हम इसको मेंशन करते हैं कि कौन सा LF नंबर है। यहाँ पे ये डेबिट अमाउंट हो गई और ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम हो गया। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? CRM एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। तो जो चीज़ आई उसको हम डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। सी कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। वैसे कोशिश करें कि आपका डेबिट यहाँ ना लिख के, हम आपको अभी ये लिखना सिखा रहे हैं, पहले लिखते कैसे हैं। देखिए कैश अकाउंट अगर आप यहाँ डेबिट लिखोगे तो इसकी जगह आप थोड़ी सी दूरी पे इसके डेबिट को लिखें, जैसे कि कम से कम यहाँ पे इतना क्लोजली आप ये डेबिट को ना मेंशन करें। पहले तो आप ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री उसको लिखना सीखें। जो डेबिट वाला होता है उसके लिए तो हम टर्म यूज़ करते हैं DR, ठीक है। तो बिजनेस में जो आया यहाँ पे हमने कौन सा रूल लिखा? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया हमारे बिजनेस में? कैश। एंड किस वजह से आया कैश? कैपिटल। क्योंकि जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, जो कैश आप लेके आए उसको कहते क्या है? कैपिटल। तो जो क्रेडिट साइड में आएगी ट्रांजैक्शन एंट्री वो क्या आएगी? कैपिटल। तो आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी भी क्रेडिट साइड के लिए हम CR क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्रेडिट किससे डिनोट होता है? 2 से। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करके उसकी क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन मतलब कि ये जो एंट्री है क्या डिनोट कर रही है, उसकी नरेशन क्या है। जैसे बीइंग से हम स्टार्ट करेंगे। बीइंग कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस। बीइंग कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस, ये जो नरेशन होती है आप अपने क्वेश्चन में से, ट्रांजैक्शन में से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्रेडिट नहीं लगते। 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट थी? 50,000 की। तो डेबिट साइड में भी आप 50,000 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी। डेबिट वाले के आगे डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट वाले के आगे क्रेडिट की अमाउंट। इस तरीके से आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, April 2 की एंट्री। तो April 2 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। April 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स क्या करें? परचेज करें कैश के लिए। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स आए। जब आपके बिजनेस में गुड्स आए, हमेशा याद रखना जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, जिन गुड्स में डील करता है, अगर वो परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म परचेजेस यूज होती है। अगर वो बेचे हैं तो उसके लिए टर्म क्या यूज होती है? सेल्स। तो यहाँ पे परचेज गुड्स लिखे हैं तो मतलब उसमें वो डील कर रहे हैं। गुड्स मतलब वो जिसमें वो डील कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स आए। तो गुड्स की जगह आप क्या टर्म लिखोगे? परचेजेस। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बिजनेस से गया क्या? अगर आपने सामान परचेज करा तो बिजनेस से क्या गया होगा? कैश। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। सामान आया तो परचेजेस टर्म हमने यूज़ करी है और गया क्या? कैश। कितने अमाउंट का था? 20,000। तो डेबिट साइड में भी 20,000 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी 20,000 लिख लेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। हर एक की आपको नरेशन लिखनी है। ये नरेशन कहाँ से आई? इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में से नरेशन आई है, ठीक है। नेक्स्ट April 4 की एंट्री लिखेंगे।
अप्रैल 4 परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स परचेज करें। देखिए जब इसके आगे कैश नहीं लिखा ना तो मतलब उधारी पे, क्रेडिट पे परचेज करे होंगे। अगर आप कैश टर्म लिखा है तो मतलब कैश में परचेजेस, अगर कैश में नहीं लिखा है तो मतलब किस में हुआ, क्रेडिट पे। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष मतलब सुभाष से परचेजेस करे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट। सामान आया तो उसके लिए क्या कहेंगे, परचेजेस। परचेजेस अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट। जब सामान आया तो मतलब हमारा क्या, जो चीज़ बिजनेस में आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टर्म परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। लेकिन किस वजह से, क्या कैश में आया, नहीं कैश मेंशन नहीं है। अगर कैश मेंशन नहीं है तो मतलब क्रेडिट से आया, तो किससे आया, दूसरा रूल क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कौन है गिवर, किसने दिया था, सुभाष। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू सुभाष। हमने क्या लिखा, टू सुभाष। कितने की एंट्री होगी, 12,000 की यहाँ पे भी, और 12,000 की डेबिट एंड क्रेडिट में अमाउंट आ गई। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज करा आपने कितने का, 12,000 का। तो ये एंट्री आ गई। नेक्स्ट अप्रैल 5 की एंट्री क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। लेकिन यहाँ पे क्या टर्म है, परचेज्ड फर्नीचर, गुड्स नहीं है तो हम परचेजेस नहीं लिखेंगे। कोई भी फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट। तो कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो हमारा एसेट का नाम ही आएगा। क्या परचेज करा हमने, फर्नीचर। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे बिजनेस में, फर्नीचर, और गया क्या, कैश। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आया, और गया क्या, कैश। तो टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, और गया क्या, कैश। कितने की अमाउंट थी, 6,000, 6,000 रुपये की अमाउंट है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज, तो ये हमारी होगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट अब अप्रैल 7 की एंट्री लिखते हैं। अप्रैल 7 क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं कैश में। तो सामान हमारा गया, जब टर्म आ गया गुड्स, तो उसके लिए हमने अभी बताया था, अगर गए तो क्या लिखेंगे, सेल्स। आए होंगे तो लिखते हैं परचेजेस। तो सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है ना, सामान बेचा कैश में। तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आया बिजनेस में, कैश। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कितने की होगी, 13,000 की। 13,000 का हमारा ये भी आ गया और ये भी आ गया। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये तो होगी अप्रैल 7 की एंट्री। अप्रैल 9 की एंट्री अगर देखेंगे हम, सोल्ड गुड्स टू महेश, सामान बेचा गुड्स किसको, महेश को। क्या कैश लिखे हैं, नहीं, तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट पे बेचा होगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारा, महेश, जिसको हमने सामान बेचा। ही विल बी रिसीविंग द गुड्स, तो महेश डेबिट हो जाएगा। नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड है ना, तो सोल्ड के लिए अभी हमने क्या टर्म बताया था, सेल्स आती है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, सेल्स। महेश टू सेल्स कितने की है, देखिए 15,000 की, तो यहाँ पे आ गया 15,000, ये 15,000 की अमाउंट आ गई। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, तो ये आ गई हमारी एंट्री। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट तो अभी तक हमने जो कर ली थी अप्रैल 9 तक की एंट्रीज हम कर चुके हैं। अप्रैल 10 की एंट्री क्या कहती है, अप्रैल 10
पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को कैश दिया 8,000 रुपये का, ठीक है। तो कैश हमारे बिजनेस से गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा, किसको दिया हमने, सुभाष को। तो सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है, 8,000 रुपये। बीइंग कैश पेड टू सुभाष, सुभाष को कैश पे किया तो ये आ गया। नेक्स्ट अप्रैल 12 की एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश मिला। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस में, कैश, तो आ गया कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बिजनेस में क्या आया, कैश, इसलिए हमने कैश क्या कर दिया, डेबिट। किससे आया था, सुभाष से, टू सुभाष। अप्रैल 12 क्या कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ओ इट वाज महेश, महेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश, कितने का है, 10,000 का। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से कैश रिसीव हुआ, अप्रैल 12 की एंट्री। नेक्स्ट अप्रैल 16, अप्रैल 16 की एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से सामान परचेज करें कैश में। अब देखो नाम के आगे इन्होंने कैश भी लिखा है, तो मतलब क्रेडिट भी नहीं हुआ, क्योंकि टर्म इज एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिख दिया, कैश में। तो परचेजेस के लिए तो टर्म हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, परचेज गुड्स के लिए हम क्या आते हैं, परचेजेस, जो कि हमारा परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड और किस में हुआ है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने रुपए का हुआ, 7,500। अप्रैल 16 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो ये होगी अप्रैल 16 की एंट्री। गुड्स परचेज फॉर कैश हमारी कितने की होगी, 7,500 की। अप्रैल 17 की एंट्री, अप्रैल 17 क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज करें कितने रुपए के, 5,000 रुपये के, ठीक है। अब परचेज कर रहे हैं, रवि से कर रहे हैं, क्या कैश लिखा है, नहीं लिखा है, तो मतलब क्रेडिट पे हुआ। क्रेडिट में होता है तो हमेशा किसका नाम आता है, पार्टी का नाम आता है। तो परचेजेस अकाउंट हमारे क्या हो गए, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गए हमारे, किससे हुए, टू रवि। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, नाम किसका आ गया, पार्टी का, रवि। कितने रुपए का आ गया, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपीज़। बीइंग परचेजेस फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट अप्रैल 18 की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, क्या कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को सामान बेचा है किसमें, कैश में। तो मतलब सामान गया, सेल्स हुई, तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान गया तो मतलब क्रेडिट, और किसको बेचा, सुरेश को, लेकिन आगे क्या लिखा है, कैश में, तो मतलब हमारे पास बिजनेस में कैश आया है। तो क्या एंट्री होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किससे करा हमने, टू, देखिए सोल्ड गुड्स है, क्या सुरेश आएगा या सेल्स आएगी, जब सेल्स करिए तो हमेशा सेल्स नाम आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का था अप्रैल 18 में, 12,600, 12,600, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट अप्रैल 19 की एंट्री, इसमें नरेशन लिख देंगे आप, अप्रैल 18 की एंट्री में इसी में से नरेशन बन जाती है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स टू
किसको बेची है? सुरेश फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 19 की एंट्री। अप्रैल 19 क्या है? गुड्स सोल्ड टू सुरेश, सामान बेचा किसको? सुरेश को। क्या कैश लिखा है? नहीं। 7,000 रुपीज़ का सामान बेचा है, किसको बेचा है? सुरेश को। तो सेल्स तो हुई, सेल्स हमारी क्रेडिट होगी, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा? डेबिट। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 19 कितने का? 7,000। 7,000 क्या नरेशन होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, अप्रैल 19 की एंट्री। दिस इज द एंट्री ऑफ अप्रैल 19। कमिंग ऑन टू द एंट्री ऑफ अप्रैल 20। बॉट मशीनरी फॉर कैश। क्या करा है? मशीनरी परचेज करी है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो अप्रैल 20 की जो एंट्री है क्या है? बॉट मशीनरी फॉर कैश। कितने रुपए की? 8,000 रुपए की। तो बिजनेस में क्या आया? मशीन आई, और किस में आई? कैश में। डेबिट व्हाट कम्स इन? व्हाट इज कमिंग इन? मशीनरी इज कमिंग इन। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और किस में? फॉर कैश। तो मतलब कैश गया टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज हाउ मच? 8,000। डेबिट में भी 8,000, क्रेडिट में भी 8,000। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 24। अप्रैल 24 विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ करा ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब बिजनेस से आपने क्या करा? कैश विड्रॉ कर लिया अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, जब कैश निकल गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से क्या बाहर गया? कैश। तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? जो मैंने अभी आपको टर्म बताई है, कैश निकाल लो पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की होगी ड्राइंग्स? 2,500 रुपये की ड्राइंग्स हो गई। 2,500 2,500 बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 27 की एंट्री। अप्रैल 27 क्या है? पेड रेंट। रेंट पे करा, तो मतलब बिजनेस से क्या गया? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट। और रेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, तो रेंट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितने रुपए का हो गया? 400 रुपये का। तो 400 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड। बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट अप्रैल 29 की एंट्री। अप्रैल 29 की एंट्री। वेजेस पेड। ठीक है, वेजेस हमारे लिए खर्चा है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस होते हैं, तो वेजेस हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेजेस हमारे लिए खर्चा है, तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। 450 रुपीज़ 450 रुपीज़। तो क्या एंट्री हो गई? बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 30 की एंट्री। अप्रैल 30 पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पे करी, तो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो सैलरी क्या होगी? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, देखो गोपाल को पे करी, तो मतलब कैश में पे करी, नाम नहीं आएगा यहाँ पे, पार्टी से डीलिंग नहीं है कि आप यहाँ पे उसको नाम लिखो। सैलरी गई है तो किस में गई होगी? कैश में। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। कितने रुपए की सैलरी थी? 1,200 रुपये की। बीइंग, नरेशन हमेशा लिखनी है, नरेशन के बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं। बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, एक और एंट्री है अप्रैल 30 की। ये क्या है?
रिसीव्ड कमीशन 200, कमीशन मिली, कैश आया, और हमारे लिए रेवेन्यू हुआ कमीशन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमारे लिए क्या है ये कमीशन, फ़ायदेमंद है, रेवेन्यू है, तो हमें क्या हो जाएगा क्रेडिट, कमीशन तो क्रेडिट हो जाएगी। और बिजनेस में क्या आया कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 200 रुपये का। तो ये एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, इसका करना होता है टोटल। ये बहुत ध्यान से करना होता है, आपको डेबिट का भी टोटल चाहिए होगा और क्रेडिट का भी टोटल चाहिए होगा। इट शुड ऑलवेज मैच, डेबिट का भी टोटल एंड क्रेडिट का भी टोटल। अब जब हम इसका टोटल करके देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1,78,850, 1,78,850, ठीक है। इट शुड ऑलवेज मैच। तो ये हुई हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। लास्ट की हमने नरेशन ने लिखी है, नरेशन आप लोग लिख सकते हैं, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो ये हो गया हमारी कंप्लीट जर्नल एंट्री। आप यहाँ से देख सकते हैं ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन। ये जो सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन है, आपका डी के गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन आपको ये गिवन है, क्लास 11th accountancy. So that's it for today. See you in the next lecture. Bye bye.